जरा सोचिए, आज तारीख है 8 अप्रैल 2026 और दुनिया की तेल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने चरम पर है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट की कगार पर खड़ी है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके लिए दुनिया भर की सरकारें तैयारी कर रही हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इस संकट की जियोपॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे, नहीं, हम एक कदम और आगे जाएंगे। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल घटना को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक सवाल में बदल दिया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल जानकारी को आसान बनाया जाता है और इस प्रोसेस में क्या चीज छूट जाती है और क्या हाथ लगता है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। आज हम एक जाने माने एजुकेशनल चैनल लोक सेवा अकेडमी की एक स्क्रिप्ट को डिकोड करेंगे और ये देखेंगे कि वो कैसे दुनिया भर की खबरों को एग्जाम के लिए छोटे छोटे असरदार पॉइंट्स में बदल देते हैं। तो सबसे पहले आइए उस संकट के मेन एलिमेंट्स को समझते हैं, जैसा कि लोक सेवा अकेडमी की स्क्रिप्ट में बताया गया है। देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में 3 मेन खिलाड़ी हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल। इनके बीच टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि मिसाइल अटैक और मिलिट्री की हलचल ने एक बहुत ही विस्फोटक माहौल बना दिया है। ये एक ऐसा समीकरण है जो हमने इतिहास में कई बार देखा है और ये हमेशा हमेशा ही ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आता है। अब आता है इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा। इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में वो कौन सी एक जगह है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, और एक एजुकेशनल स्क्रिप्ट इसे स्टूडेंट्स के लिए आसान कैसे बनाती है? जवाब है होर्मुज जलडमरू मध्य। स्क्रिप्ट इसे बिल्कुल साफ साफ बताती है, ये फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच का एक तंग सा रास्ता है। ये सीधी सादी डेफिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस छोटे से समुद्री रास्ते को सीधे ग्लोबल स्टेज के सेंटर में लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन ये रास्ता इतना जरूरी क्यों है? लोक सेवा अकेडमी की स्क्रिप्ट इसे समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल आंकड़े का इस्तेमाल करती है। दुनिया का 20% तेल, 20% तेल यहीं से गुजरता है। सिर्फ ये एक नंबर इस जगह की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को एक झटके में साफ कर देता है। और यहीं पर एक बहुत ही चालाक एजुकेशनल टेक्निक इस्तेमाल की गई है। इस पूरी जानकारी को एक फॉर्मूले में बांध दिया गया है, होर्मुज बराबर दुनिया की तेल जीवन रेखा। ये एक जबरदस्त मेमोनिक है, मतलब एक ऐसी ट्रिक जो खास तौर पर एग्जाम के प्रेशर वाले माहौल में आसानी से याद रखने के लिए बनाई गई है। तो ठीक है, ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है, लेकिन इसका हम पर यानी भारत पर क्या और कैसे असर पड़ता है? अब ये कहानी दुनिया के गलियारों से निकलकर हमारे देश की दहलीज पर आ जाती है। सबसे पहले तो ग्लोबल असर देखिए। जब भी तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है जो एक एक करके हर अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेता है। और अब फोकस आता है भारत पर। हम अपनी तेल की 80% से भी ज्यादा जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। ये एक सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है जो बताता है कि भारत ग्लोबल तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। जब भी दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर हर भारतीय पर पड़ता है। और यहीं पे स्क्रिप्ट एक बहुत ही स्मार्ट चाल चलती है। वो इस दूर देश के संकट को पर्सनल कैसे बनाती है। वो सीधे सीधे बताती है कि ये सिर्फ कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, ये सीधे आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। इस एक लाइन से यह मुद्दा न सिर्फ काम का बल्कि बहुत जरूरी और अर्जेंट बन जाता है। तो ऐसे बड़े संकट में भारत क्या कदम उठाता है? चलिए देखते हैं कि लोक सेवा अकेडमी भारत के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जवाबों को एग्जाम के नजरिए से कैसे पेश करती है। स्क्रिप्ट एक हाई लेवल भारत अमेरिका मीटिंग पर रोशनी डालती है और एजेंडा में एनर्जी सिक्योरिटी को एक मेन पॉइंट के तौर पर लिस्ट किया गया है। ये दिखाता है कि इस संकट से निपटना दोनों देशों के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। अब आते हैं इकोनॉमी पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ उन्हें देश की ग्रोथ बनाए रखनी है और दूसरी तरफ उन्हें बढ़ती महंगाई को भी कंट्रोल करना है। ये एक क्लासिक इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट है। यहाँ एक भी गलत कदम अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो भारत की ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है? सोर्स इसे एक की कॉन्सेप्ट से समझाता है, सामरिक स्वायत्तता। मतलब ये एक ऐसी विदेश नीति है
जहां भारत किसी का पक्ष लिए बिना न्यूट्रल रहते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करता है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही भारत के ग्लोबल नजरिए को दिखाता है। चलिए अब आखिरी हिस्से में हम एक कदम पीछे हटते हैं और खुद लोक सेवा एकेडमी की एजुकेशनल स्ट्रैटेजी को समझते हैं। उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को टेस्ट में आने लायक ज्ञान में आखिर बदला कैसे। ये पूरा प्रोसेस एक फनल की तरह काम करता है। देखिए, ये एक बड़े संकट से शुरू होता है, फिर उसके असर को समझाता है, देश के जवाब की डिटेल देता है, फिर उसे क्विक रिवीजन के लिए छोटा करता है और आखिर में उसे टेस्ट के सवालों में बदल देता है। ये स्टूडेंट्स को जानकारी को ऑर्गेनाइज करने और याद रखने में मदद करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम जानकारी को परीक्षा के लिए इस तरह आसान बनाते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसका निचोड़ पकड़ते हैं या इस प्रोसेस में कुछ जरूरी चीजें खो भी जाती है? ये सवाल सिर्फ एग्जाम की तैयारी के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम अपने आसपास की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को कैसे सीखते और समझते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।